नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है, जहां पर उन्होंने बहुत बड़ा यहां पर दावा ठोक दिया है, अपने आप को डिप्टी सीएम तक घोषित कर दिया है। अब पहले से ही राजद बहुत ज्यादा परेशान थी कांग्रेस की सीटों को लेकर। अब मुकेश सहनी ने यहाँ पर 60 सीटों का दावा यहाँ पर ठोक दिया है। अब इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। देखिए, 60 सीटों का दावा तो ठोका है सो ठोका है, क्या शब्द इस्तेमाल किए हैं। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से वीआईपी पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने क्या कहा, इसके बड़े सियासी मायने हैं। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि डिप्टी सीएम मैं बनूंगा या नहीं, मैं बनूंगा ही बनूंगा। और उसके बाद क्या कहा कि 60 सीटों पर वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और उसके बाद क्या कहा, उसके बाद कहा कि 60 सीटें हम मांग नहीं रहे हैं, हम 60 सीटों पर लड़ेंगे और बची हुई सीटें महागठबंधन के ग्रैंड अलायंस के जो दूसरे दल हैं उनको दे रहे हैं, हम मांगने वालों में से नहीं हैं, हम सन ऑफ मल्ला हैं, हम जो है 60 सीटों पर लड़ेंगे और बचेगी जो सीटें वो दे देंगे राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को, महागठबंधन के दूसरे घटक दलों को। मतलब मांगा नहीं है, याचना नहीं की है, धमकी दी है कि अगर 60 सीटें नहीं मिली तो 243 सीटों पर लड़ जाएंगे। और कहा है कि 243 जो विधानसभा सीटें हैं बिहार में, उनमें से 150 सीटों पर हम यानी निषाद समाज निर्णायक भूमिका में है, मतलब जीत और हार को हम प्रभावित कर सकते हैं। तो 150 सीटों की हमारी क्षमता है, लेकिन ये तो हम उपकार कर रहे हैं कि हम 60 सीटों पर मान जा रहे हैं। अगर महागठबंधन में हमारी नहीं सुनी गई और हमें 60 सीटें देने से इनकार किया गया तो अपने कार्यकर्ताओं को, वाल्मीकि नगर में अपने कार्यकर्ताओं को, वीआईपी पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई अंजलि जी, उसमें ऐलान कर दिया कि तैयारी कीजिए 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की। अब मुकेश सहनी अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पार्टी की बैठक में अगर ऐलान कर रहे हैं कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करो, अगर 60 सीटें मिली तो 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बाकी की सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशियों को विजयी बनाएंगे। अगर 60 सीटें नहीं मिली और यह भरोसा नहीं दिया गया कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा तो हम 243 सीटों पर लड़ लेंगे। और उन्होंने अपनी ताकत भी दिखाई। उन्होंने कहा कि देखिए 10% वोट है हमारा जी। अब देखिए यहाँ पर पेच ये है कि निषाद समाज जो है वो परंपरागत रूप से एनडीए का वोटर है, यह एनडीए को वोट करता रहा है, आज से नहीं। जब समता पार्टी हुआ करती थी जॉर्ज फर्नांडिस के, नीतीश कुमार के जमाने से निषाद समुदाय एनडीए को वोट करता रहा। लेकिन अब जिस तरह से मुकेश सहनी एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं निषाद समाज के, इसके बाद यह कहा जा रहा है कि अगर वे जहां जाते हैं, अगर वे एनडीए में आते हैं तो एनडीए में 100%, लेकिन अगर वे एनडीए से चले जाते हैं महागठबंधन में, जैसे अभी महागठबंधन में, तो अगर वे महागठबंधन के बैनर तले महागठबंधन के घटक दल के तौर पर उनकी पार्टी वीआईपी चुनाव लड़ती है तो 50% वोट जाएगा एनडीए को, निषाद समाज को, और 50% वोट जाएगा महागठबंधन को। मतलब कि अब यहां पर यह दावा उनका कि मेरे पास 8 से 10% वोट है, पता नहीं इसका आधार क्या है, ये तो मुझे नहीं समझ आ रहा है। लेकिन उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है कि हम मांग नहीं रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं, नहीं तो प्रभाव तो हमारा 150 सीटों पर है। अब इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल की मुश्किलें तो बढ़ेंगी। पहले से कांग्रेस जो है जो रुख अख्तियार की है वो बहुत कृष्णा अल्लावरू के आने के बाद, कन्हैया कुमार के आने के बाद, गरीबदास जिस तरह से एकदम यूथ कांग्रेस के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो गरीबदास, कन्हैया कुमार और कृष्णा अल्लावरू, इनकी जो तिकड़ी है ये बिहार में पहले से गुल खिला रही है। अब रही सही कसर जो है पूरी कर दी मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने। तो अब जो है कैसे संभालेगा राष्ट्रीय जनता दल, यह राष्ट्रीय जनता दल को देखना होगा।
जी, यहाँ पर बहुत बड़ी मांग कर दी है मुकेश सहनी ने, 60 सीटों की मांग की है। उस तरफ तो कांग्रेस भी 120 सीटों की मांग कर सकती है। बिल्कुल सही। आपका सवाल जो है अंजलि जी बिल्कुल सही है कि अगर विकासशील पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी अगर दावा कर रही है कि हमें 60 सीटों पर हमें 60 सीटें मिलनी चाहिए महागठबंधन के तहत, तो फिर कांग्रेस को कितनी सीटें मिलनी चाहिए? कांग्रेस तो कहेगी कि भाई हम तो नेशनल पार्टी हैं, तो हम नेशनल पार्टी हैं तो हमें तो 120 मिलनी चाहिए। अगर वीआईपी को 60 सीटें मिलेंगी तो हमें 120 दीजिए। फिर 243 में से 120 और 60 180 चला गया, तो राष्ट्रीय जनता दल के पास क्या बचेगा? राष्ट्रीय जनता दल के लिए अब ये लोग चुनौती को बहुत बड़ा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो इन वजहों से चुनाव से पहले ही टूट जाएगा। आप सोचिए कि अगर इस तरह का घमासान अभी तक एनडीए में देखने को मिल रहा था कि जीतन राम मांझी कह रहे थे कि हम अब औकात बता देंगे, चिराग पासवान भी सख्त रुख बीच बीच में दिखाते रहते हैं, नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच जो शहमात का खेल है वो भी छिपा हुआ नहीं है, लेकिन अब महागठबंधन में जो सिर फुटौल है वो तो एक कदम आगे दिख रहा है। तो अब राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल के युवराज तेजस्वी यादव के सामने यह यक्ष प्रश्न खड़ा है कि कैसे नियंत्रित करेंगे ये जो सिर फुटौल है, इसको कैसे कांग्रेस को मनाएंगे, कैसे वीआईपी को मनाएंगे, मुकेश सहनी को मनाएंगे। अब पशुपति पारस भी आ रहे हैं, उनको भी देनी होगी कुछ सीटें। तो मतलब देखिए, अभी खबर आ रही थी कुछ दिनों पहले कि वीआईपी को लेकर एनडीए भी डोरे डाल रही है। मतलब एनडीए की भी कोशिश है, भारतीय जनता पार्टी की भी कोशिश है कि मुकेश सहनी एक बार फिर से एनडीए में आ जाए और जो चुनाव हो उसमें मुकेश सहनी को एनडीए के पाले में लाकर एनडीए को और मजबूत कर दिया जाए। शायद यही वजह है कि मुकेश सहनी का जो मनोबल है वो इतना बढ़ा हुआ है। उन्हें लग रहा है कि अगर ये लोग मुझे अहमियत नहीं देते हैं तो एनडीए का दरवाजा खुला है, एनडीए की ओर से बुलावा है, न्योता है कि आप आ सकते हैं। तो यह भी हो सकता है कि अगर मुकेश सहनी को लगता है कि हमें महत्व नहीं मिल पा रहा है, अहमियत नहीं मिल पा रही है, तो वे रुख कर सकते हैं वापस से एनडीए का। अब देखिए वे क्या कह रहे हैं। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि निषाद समाज का कल्याण तभी होगा जब निषाद समाज के सिर पर ताज होगा। अब ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई घटक दल, किसी अलायंस का घटक दल का नेता खुद को डिप्टी सीएम घोषित कर ले रहा है कि भाई बाकी मुख्यमंत्री तो देख लेंगे, डिप्टी सीएम मैं हूं। मतलब कि मुकेश सहनी थोड़ा भी सीटों के मामले में कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। अब यह दबाव बढ़ेगा आरजेडी पर। कांग्रेस क्यों कर कॉम्प्रोमाइज करने लगी? कांग्रेस खुद ही दिखा रही है तेवर कि हम तो लड़ जाएंगे 243 पर। कन्हैया कुमार आ चुके हैं, कृष्णा अल्लावरू आ चुके हैं और बिहार को नौकरी दो यात्रा निकलने वाली है। अब रही सही कसर पूरी कर दी है मुकेश सहनी ने। अब देखिए राष्ट्रीय जनता दल के लिए मुश्किल होगी, तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल होगी कि कैसे वे सबको मनाते हैं। तो ये सबसे बड़ा अहम सवाल तो यही है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस फुल फॉर्म में आ गई है, पशुपति पारस को भी अब सीट देनी ही होगी। अब राजद क्या करेगी? राष्ट्रीय जनता दल के सामने अब यही सवाल है कि 243 को 244 तो नहीं किया जा सकता है। 243 बिहार विधानसभा में सीटें हैं तो 243 में ही बांटना होगा। अब एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति एनडीए में थी। हम लोगों को लग रहा था कि ऐसी खबरें हम लोग एनडीए की तरफ से देखेंगे। वहाँ जीतन राम मांझी हैं, वहाँ उपेंद्र कुशवाहा हैं, वहाँ चिराग पासवान हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी है, वहाँ जनता दल यूनाइटेड है। तो हम लोग को लग रहा था कि यह जो पिक्चर है यह एनडीए में होना है, हो उल्टा रहा है, हो रहा है महागठबंधन में। अब देखिए जैसे कहा जा रहा है कि एनडीए को एकजुट रखने की जिम्मेवारी बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की है, उसी तरह से बिहार में महागठबंधन ग्रैंड अलायंस को एकजुट रखने की जिम्मेवारी राष्ट्रीय जनता दल की है। यह जिम्मेवारी कांग्रेस की नहीं है, यह जिम्मेवारी मुकेश सहनी की नहीं है। यह जो सबसे बड़ा दल होगा, जो पावरफुल दल होगा, वो उसकी जिम्मेवारी होगी ना। तो बिहार में ग्रैंड अलायंस में सबसे पावरफुल बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल है, तो राष्ट्रीय जनता दल की जिम्मेवारी। अब राष्ट्रीय जनता दल कैसे एकजुट रख पाता है, कैसे मनाएगा? अब
कैसे कृष्णा अल्लावरू, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को कैसे मनाएंगे, लालू यादव, तेजस्वी यादव कैसे मुकेश सहनी को मनाएंगे, या फिर सिर्फ फुटअव्वल होगा। और देखिए, अगर देखिए बाद में समझौता हो भी जाता है ना, तो अगर सिर्फ फुटअव्वल के बाद समझौता होगा ना, तो उसका भी असर अंजलि जी मनोबल पर पड़ेगा। अगर बहुत आसानी से हो जाता है समझौता, पर्दे के पीछे हो जाता है नेगोशिएशन, देखिए नेगोशिएशन अगर एक रूम में बैठकर, एक कमरे में बैठकर पर्दे के पीछे राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और राजद आपस में बैठकर नेगोशिएशन कर लेते और ऐलान कर देते कि भाई इतनी सीटों पर फला पार्टी लड़ेगी, इतनी सीटों पर फला पार्टी लड़ेगी, तो उससे एकजुटता का संदेश जाता है। और ऐसे सिर्फ फुटअव्वल करने के बाद, अगर 3 महीना के बाद पूरा लड़ाई झगड़ा करके, पूरी लड़ाई होने के बाद अगर सामने आया जाएगा और कहा जाएगा कि नहीं हम लोग एकजुट हैं और अब देखिए हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे, फला इतनी सीटों पर लड़ेंगे, लड़ाई पूरी लड़ाई के बाद, तो वह अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और इससे इसलिए यही कहा जा रहा है कि माना जा रहा था कि अच्छा होता अगर ये लोग पर्दे के पीछे सीटों की समस्या सुलझा लेते और सामने पब्लिक मतलब सोशल मीडिया में आकर, मीडिया में इस तरह की बातें ना आती। जी, अब जैसे कि हम देख सकते हैं, एक तरफ कांग्रेस फुल फॉर्म में आ गई है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मुकेश सहनी में भी लगे हाथ, यहाँ पर 60 सीटों का दावा ठोक दिया। इससे पहले भी मुकेश सहनी कहते हुए नजर आते कि हम 4 सीट बस नहीं जीतेंगे, हम 40 विधायक अपने पार्टी से यहाँ पर खड़े करेंगे। अब राजद इस पर 40 विधायक जीतेंगे, 60 खड़े करेंगे, 40 जीतेंगे। जी, अब ये देखने वाली बात है राजद इसमें क्या निर्णय लेती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय सबसे ज्यादा जरूरी है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।